वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात से एक खबर है, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक पेज का पत्र लिखते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखा है कि वे अपने प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस पार्टी की इस्तीफा दे रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि उनके इस निर्णय का स्वागत किया जाएगा। गुजरात चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। उदयपुर में चिंतन बैठक के बाद कांग्रेस का यह निर्णय था कि 50% पद जो है 50 साल से कम उम्र के नेताओं को दिए जाएंगे, लेकिन 50 वर्ष की आयु से कम उम्र के हार्दिक पटेल ने चिंतन बैठक खत्म होने के तीसरे दिन ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। इस साल के आखिरी में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा गुजराती भाषा में और इंग्लिश में ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। हमारे सहयोगी रौनक पटेल अहमदाबाद से सीधे जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। रौनक, आपने पहले भी बताया था कि हार्दिक पटेल का मन अब कांग्रेस में नहीं लग रहा है। विकास ये तो होना ही था, क्योंकि पिछले 6-8 महीने से साफ दिख रहा था जिस प्रकार से हार्दिक कांग्रेस के कार्यालय तक नहीं जाते थे, कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम होते थे उसमें नहीं रहते थे। 3-4 रोज पहले भी कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया था। पिछले 2 महीने से लगातार बयान देते थे और राजस्थान में जो कांग्रेस की बैठक थी वहां न्योता दिया गया था, फिर भी नहीं गए थे, जबकि वो गुजरात में थे और कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था, तो अंदेशा पक्का था। अब सवाल है कि हार्दिक का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इंचार्ज प्रेसिडेंट जाते हैं, पार्टी चुनाव का साल है, स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं उनके संपर्क में हार्दिक थे। इसमें हार्दिक के करीबी जो अलग अलग संप्रदाय जो महंत वगैरह होते हैं उनके भी बयान आए थे कि हार्दिक हिंदुत्ववादी विचारधारा रखते हैं और उन्हें हिंदुत्ववादी पार्टी में, यानी कि अब साफ होने लगा है कि कांग्रेस छोड़कर हार्दिक का प्रयाण जो है हो सकता है बीजेपी की ओर। जी, लेकिन रौनक, हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़कर अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो बीजेपी के साथ उनकी खिचड़ी क्या पक रही है, क्या चाहते हैं वो बीजेपी से? देखिए, स्वाभाविक तौर पे हार्दिक पाटीदार नेता है और आप जानते हैं कि 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और इतना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई थी, उसकी वजह भी ये रही थी पाटीदारों की नाराजगी। स्वाभाविक तौर पे ही हार्दिक आते हैं तो बीजेपी को एक पाटीदार एक चेहरा मिल सकता है। हालांकि बीजेपी में पाटीदार चेहरों की कोई कमी नहीं है, और क्योंकि पिछले 15-20 दिन से लगातार ये बात चल रही थी, तो जो बीजेपी के जो पाटीदार हैं अब उनका रुख क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार हार्दिक जो है विरोध कर रहे थे बीजेपी के पाटीदार नेताओं का 2017 या 19 हो। तो स्वाभाविक तौर पे बीजेपी में जो पाटीदार लीडर्स हैं वो स्वाभाविक तौर पे इतना नहीं चाहेंगे हार्दिक को, लेकिन आप जानते हैं विकास की डिसिप्लिन वाली पार्टी है और एक बार पार्टी की ओर से तय किया जाता है तो हर कोई जो है उस खिचड़ी को आदर से। लेकिन रौनक, ये भी कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी के भी संपर्क में है। देखिए, खुद केजरीवाल भी पहले कह चुके हैं और आपको याद होगा कि आंदोलन के तुरंत बाद वो केजरीवाल को मिले भी थे। इतना ही नहीं, एक वक्त था हार्दिक खुद केजरीवाल की तारीफें कर चुके हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रेसिडेंट है वो हार्दिक के एक साथी को पहले से बना लिया गया है। अब मुझे नहीं लगता है कि हार्दिक का रुख आपकी ओर होगा, क्योंकि आप देखिए जड़े जमाने का प्रयास कर रहा है। आपका इतना वजूद गुजरात में नहीं रहा है। लोकल बॉडी इलेक्शन में सूरत में जो परफॉर्मेंस किया और गांधीनगर में जो वोट शेयर मिला उसको छोड़ के ज्यादा आप जड़े नहीं जमाई, और मुझे नहीं लगता है कि हार्दिक केजरीवाल पर इतना दाव खेलेंगे, क्योंकि अब हार्दिक के करियर का सवाल है, चुनाव का साल है, ज्यादातर जो मामले थे वो भी उनसे हटने लगे हैं। ऐसे में ये कहना कि आम आदमी पार्टी में जाएंगे, वो शायद बीजेपी की तुलना करें तो बीजेपी में जाने की शक्यता ज्यादा है आम आदमी पार्टी की तुलना में। जी रौनक, लेकिन हार्दिक पटेल बीजेपी के खिलाफ वोटों का ध्रुवीकरण करने वाले नेता रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में देखा हमने, बीजेपी पिछले 20 सालों में सबसे कम सीटें जीत पाई विधानसभा में। ऐसी सूरत में जो उनके साथ तबका जुड़ा हुआ है वो एंटी बीजेपी है। हार्दिक पटेल को क्या ये सूट करेगा कि बीजेपी का रुख करे? देखिए, अब शूट करने वाला मामला नहीं है, लेकिन उन्होंने जो इस्तीफे का खत लिखा है उसमें साफ लिखा है अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हो, सीए एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की बात हो या जीएसटी लागू करने का निर्णय हो, कांग्रेस हर बार उसका विरोध करती रही। यानी कि उन्होंने जो इस्तीफा लिखा है उसमें बीजेपी का परोक्ष तौर पे
तारीफ की है। इतने ने पहले भी कह चुके हैं हार्दिक की बीजेपी की निर्णय शक्ति है, वो तारीफ करने लायक है। ये इंडिकेशन दे रहा है कि उनकी चाहत हो। अब देखना ये है कि बीजेपी हार्दिक को लेना चाहती है या नहीं चाहती है। हार्दिक की चाहत जरूर है बीजेपी में जाने की, उसमें कहीं दो राय नहीं है। सवाल इतना ही है कि क्या बीजेपी जो है वो हार्दिक को लेगी या नहीं। उसकी बड़ी वजह है विकास, क्योंकि पाटीदार लीडर्स पहले से अब बीजेपी में ज्यादा है और 2017 में सीधे तौर पे पाटीदार लीडर से हार्दिक को झेला है। कई पाटीदार लीडर बीजेपी के उसके लिए हारे थे क्योंकि हार्दिक जिस प्रकार का प्रचार करते थे 2017 में, तो स्वाभाविक तौर पे उनका हो सकता है कि उनकी नाराजगी हो हार्दिक आए बीजेपी में। लेकिन बीजेपी की जो प्रणाली रही है, जो सिस्टम रही है, उसमें एक बार कह दिया जाता है तो फिर कोई आवाज नहीं उठाता है। एक बात तय है विकास, हार्दिक बीजेपी में जाना चाहते हैं, जाने का प्रयास कर चुके हैं। सूत्रों की जानकारी उसके हिसाब से बड़े लीडर्स को भी मिल चुके हैं। सवाल इतना है बीजेपी शामिल करेगी या नहीं। कुछ रोज पहले हार्दिक के पिता का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, वहां उन्होंने बीजेपी के लीडर्स को बुलाया था, बड़े लीडर्स को भी बुलाया था। कहा यह भी जाता था कि मुख्यमंत्री को न्योता दिया गया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया। हालांकि उस कार्यक्रम में बीजेपी का एक भी लीडर नहीं गया था, लेकिन हार्दिक की जो इच्छा थी, जो महज चाहे बीजेपी में जाने की, वो तब से साबित। जी रौनक, इस बात के क्या चांसेज है? देखिए, आंदोलन किया उन्होंने पाटीदारों के समर्थन में और एक बड़ा नेटवर्क उन्होंने अक्रॉस द स्टेट पूरे गुजरात में खड़ा कर लिया था। इस बात की कितने चांसेस हैं कि वो किसी पार्टी का रुख ना करें और एक अपना संगठन, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए? वो बहुत कम पॉसिबिलिटी है विकास। उसकी वजह है कि हार्दिक के साथ जितने भी लोग थे पाटीदार आरक्षण समिति में, उसमें से कई लोग कांग्रेस में जुड़ चुके हैं या हार्दिक से किनारा कर चुके हैं। वो खुलकर हार्दिक के खिलाफ बोलते हैं। तो हार्दिक का खुद का बड़ा कोई नेटवर्क हो ऐसा सीधे तौर पे नजर नहीं आता है। हालांकि 3 रोज पहले नरेश पटेल करके एक बड़े उद्योगपति हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही है कि वो राजनीति ज्वाइन करेंगे तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, उनको जरूर गए थे। लेकिन अब वो शक्यता बहुत कम है कि नई कोई पार्टी बनाए या नया संगठन बनाए। जी, तो हमारे सहयोगी रौनक पटेल बता रहे हैं कि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के पीछे लगातार पिछले 7-8 महीने से कांग्रेस के खिलाफ मुखर हो रहे थे। अभी उदयपुर में चिंतन बैठक हुई और उसकी में ये तय किया गया कि 50% पद कांग्रेस में वो 50 वर्ष से कम आयु के नेताओं को दिए जाएंगे और उसके बाद ही ये बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। हार्दिक पटेल जो कि 50 वर्ष की आयु से कम उम्र के हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे में अपनी अलग अलग महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, वो हम आपके सामने रख देते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 377 का कांग्रेस ने विरोध किया। देश लंबे समय से इसे चाहता था। शीर्ष नेतृत्व का ध्यान मोबाइल पर ज्यादा, मुद्दों पर कम है, ये आरोप हार्दिक पटेल ने अपने पत्र में लगाया है। हार्दिक पटेल ने कहा है, बड़ी हिम्मत करके पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। ये बात भी हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे में कही है। 1 पेज लंबा चौड़ा एक इस्तीफा हार्दिक पटेल ने दिया है। इस इस्तीफे के पीछे हार्दिक पटेल की मंशा ये बताई जा रही है कि वो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। हमारे साथ आशीष सिंह, हमारे सहयोगी, इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, हार्दिक पटेल लगातार संकेत दे रहे थे कि कांग्रेस में उनकी अनदेखी हो रही है या वो जो चाहते हैं वो शायद उनको नहीं मिल रहा है। क्या कांग्रेस की लीडरशिप ने उनको मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं है। करीबन 2-3 हफ्ते पहले की बात है विकास, हमें ये जानकारी दी गई थी कि लीडरशिप की तरफ से हार्दिक पटेल से बात भी की गई थी। लेकिन ऑफ लेट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उदयपुर में जब चिंतन शिविर चल रहा था, उस दौरान जो संबंधित नेता हैं जो गुजरात से डील करते हैं, उन्होंने ये इशारा तक कर दिया था कि अब संभव है कि हार्दिक पटेल के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कांग्रेस करे। उसका रीजन ये था कि उन्हें इन्वाइट किया गया था उदयपुर चिंतन शिविर आने के लिए, लेकिन उन्होंने चूज किया नहीं आने के लिए, जबकि जिग्नेश मेवानी पहुंचे जो कि कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं है। बहरहाल एक और चीज पर विकास, आप बहुत देर से इस बारे में कह रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने मुख्य मुद्दे तो बता ही दिए। आपसे जुड़ने से पहले सुमित जी से मेरी बात हो रही थी और वो भी इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि देखिए, जिन मुद्दों की बात की है हार्दिक ने, वो एक इशारा कर रहा है, वो भाजपा के कोर मुद्दों को उठा रहे हैं। उन्होंने सीए का जिक्र किया है, एनआरसी का जिक्र किया है, राम मंदिर का जिक्र किया है, जम्मू कश्मीर में 370 का जिक्र किया और ये आरोप लगाया है कि इन मुद्दों पर कांग्रेस बीच में आड़े आ रही थी जबकि देश इनका समाधान चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन उस तरफ तो नहीं है विकास। मुझे लगता है आप ही इस बात का खुलासा कर दीजिए, जो कुछ दिन पहले आपने ये स्टोरी ब्रेक करी थी कि उनकी भाजपा से बातचीत चल रही थी, तो संभव है कि कहीं वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर ना कर रहे हो। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए कि हार्दिक पटेल ने आज औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्षा को भेज दिया है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि आप जरा क्लियर कर दें, बीजेपी के साथ उनकी बातचीत कहां तक पहुंची है विकास?
जी देखिए, बिल्कुल आशीष, अब इस्तीफे के बाद मुझे एक बार फिर से अपने सूत्रों को टटोलना पड़ेगा। निश्चित रूप से सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ही खबर देगा कि हार्दिक पटेल कब, कहां पर और किस समय बीजेपी में शामिल होंगे। हार्दिक पटेल, कांग्रेस नेता ने प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस की इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे के पीछे उन्होंने कुछ वजह भी गिनाई है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते हुए उन्होंने लिखा है कि उनके सहयोगी, उनको जानने वाले, उनको समझने वाले इस फैसले से खुश होंगे। अब सकारात्मक रूप से काम कर सकूंगा, हार्दिक पटेल ने यह भी कहा है। हार्दिक पटेल ने, कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया था। हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे में इस बात का जिक्र किया है। धारा 377 हटाने का जिक्र किया था। CEA NRC का भी विरोध किया था। राघव जी पटेल हमारे साथ, कृषि मंत्री गुजरात के जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। राघव जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। हार्दिक पटेल का कांग्रेस से इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है या बीजेपी के लिए बड़ा मुनाफे का सौदा? देखो, मुझे पता नहीं कि हार्दिक ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अगर उसने इस्तीफा कांग्रेस से दिया है तो मुझे उसकी खुशी है, क्योंकि हम जो गुजरात के पाटीदार है उसके प्रति गुजरात कांग्रेस का रवैया पूर्वग्रह आधारित है। और सच्चे पाटीदार जो समझदार होते हैं, जिसको काम करना है, वो कोई कांग्रेस में रह नहीं सकते। मेरा खुद का भी अनुभव है। मैंने पार्टी के उप प्रमुख प्रदेश के नाते और पार्टी के गुजरात प्रदेश के मंत्री के नाते कांग्रेस में काम किया है। 3 दफा मैं धारासभ्य भी रहा हूँ, लेकिन मुझे गुजरात कांग्रेस के जो नेतागण है उसकी पाटीदारों के प्रति पूर्ववर्ती नीति के का पूरा अनुभव है। और वो लोग हमें काम ही नहीं करने देते, पाटीदार को स्वीकार ही नहीं है। और अगर हार्दिक ने इस निर्णय लिया है तो उसकी मुझे खुशी है। एक पाटीदार लीडर ने जो कांग्रेस की जो स्थिति है और कांग्रेस की जो कार्यवाही है उसको समझ आ गई है। और मुझे इसकी भी खुशी है कि एक लीडर, पाटीदार का यंग लीडर कांग्रेस छोड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस में दशा ही नहीं है, दिशा ही नहीं है, नेतृत्व ही नहीं है। और हमारा पाटीदार है तो उसको बड़ा पूर्वग्रह है। इसलिए मुझे आनंद है कि अगर उसने इस्तीफा दिया होगा तो। राघव जी पटेल, राघव जी, पिछले हफ्ते उन्होंने, बड़े नेता हैं, बड़े सामाजिक पटेल पाटीदार नेता हैं नरेश पटेल, हार्दिक पटेल ने इस्तीफा देने से पहले पिछले हफ्ते उनसे मुलाकात की थी। क्या नरेश पटेल भी बीजेपी का रुख कर सकते हैं? मुझे पता नहीं नरेश पटेल क्या करेगा, लेकिन मुझे एक बात की पूरी समझदारी है कि गुजरात के समझदार पटेल लीडर और पटेल आगेवान कांग्रेस में काम ही नहीं कर सकते। मैंने खुद ही उसका अनुभव लिया। जी, तो राघव जी पटेल कृषि मंत्री हैं गुजरात के, वो कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज़ इस वक्त खबर दे रहा है उनका वो पत्र जो कांग्रेस अध्यक्ष के नाम हार्दिक पटेल ने लिखा है, जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं। वो मुद्दे हम राघव जी आपको बता देते हैं। जो मुद्दे हार्दिक पटेल ने अपने इस पत्र में उठाए, उसमें कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कांग्रेस ने विरोध किया। CEA NRC के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने अड़ंगा डाला। शीर्ष नेतृत्व ने किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। जम्मू कश्मीर में धारा 377 में भी कांग्रेस ने अड़चन डाली। ये वो मुद्दे हैं हार्दिक पटेल उठा रहे हैं जो बीजेपी ने लागू करने की कोशिश की, या बीजेपी जिनके मुद्दों के दम पर आज एक बड़े वर्ग में उसकी पसंदीदा पार्टी बनकर उभरी है। हेलो जी राघव जी, कोई भी राष्ट्रवादी नागरिक इस देश में जो रहते हैं, वो जो भाजपा ने 3 मुद्दा जो उसका अमल किया है उसका स्वागत करेंगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे राष्ट्र के लिए ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी है कि हार्दिक ने इस मुद्दे का समर्थन कर दिया। जी, तो ये जो संकेत है, जो पत्र है हार्दिक पटेल का इस्तीफे का, उस पत्र से तो साफ लग रहा है कि हार्दिक पटेल बीजेपी की तरफ झुकाव है उनका। बीजेपी के जो मुद्दे बीजेपी ने या बीजेपी की सरकारों ने हल किए,
उनकी बात कर रहे हैं, तो बीजेपी में शामिल होंगे? वो मुझे पता नहीं, लेकिन कोई भी राष्ट्रवादी नागरिक बीजेपी का समर्थन करे वो स्वाभाविक है, क्योंकि बीजेपी पार्टी राष्ट्रवादी है। और अगर हार्दिक बीजेपी में शामिल होता है तो हमें खुशी होगी। जी, राघव पटेल कृषि मंत्री गुजरात के, वे एबीपी न्यूज़ पर जुड़े। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी होगी कि हार्दिक पटेल बीजेपी से जुड़े। इस वक्त की बड़ी खबर है, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा बीजेपी सूत्र भी एक बड़ी खबर हमें दे रहे हैं। ये बड़ी खबर हार्दिक पटेल से जुड़ी हुई है। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सूत्र से बात की, बीजेपी के एक बड़े नेता से बात की। उनका कहना है कि हार्दिक पटेल को लेकर बीजेपी में जल्द फैसला होगा। इस वक्त हम आपको इस्तीफे से जुड़ी हुई खबर दे रहे हैं। हार्दिक पटेल ने जो इस्तीफा दिया है वो एक पेज का इस्तीफा है। इसमें जो मुद्दे उठाए हैं वो बारी बारी से हम आपके सामने रख रहे हैं। देश लंबे समय से इन मुद्दों का हल चाहता था। धारा 377, राम मंदिर और CANRC, इसका कांग्रेस ने विरोध किया। शीर्ष नेतृत्व का ध्यान मोबाइल पर ज़्यादा है, मुद्दों पर कम है। ये बात भी हार्दिक पटेल ने अपने पत्र में कही है। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता बिक गए हैं, ये आरोप हार्दिक पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में लगाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर। अब से कुछ देर पहले हमने बीजेपी के एक बड़े नेता से बात की। उन्होंने ये दावा किया है कि 2 हफ्ते के भीतर हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बड़े नेता ने हमें बताया कि पार्टी हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल करने के लिए अभी समय और जगह का चुनाव कर रही है। संभवतया हार्दिक पटेल की ज्वाइनिंग के लिए बड़ी रैली का आयोजन भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी उस नेता ने हमें बताया है कि हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। हार्दिक पटेल 2 हफ्ते के भीतर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जगह का और समय का चुनाव बीजेपी करेगी। रणनीति के तहत हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। इसके लिए अभी नेता आपस में बात करके पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे। हो सकता है कि उनको एक बड़ी रैली का आयोजन करके शामिल कराया जाए, हो सकता है कि उनके गृह जिले में उनको बीजेपी में शामिल कराया जाए, या हो सकता है किसी बड़े नेता की मौजूदगी में अहमदाबाद में उनको पार्टी में शामिल कराया जाए। लेकिन हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। विरमगाम, जिस विधानसभा सीट के क्षेत्र में उनका घर पड़ता है, वहां से वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, ये उन्होंने साफ किया। लेकिन चुनाव लड़ेंगे ऐसी भी कोई शर्त नहीं रखी है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे से खबर आ रही है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा है कि 2 हफ्ते के भीतर हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए बाकायदा समय और जगह तय किया जा रहा है। तो हार्दिक पटेल कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफे के बाद अब बीजेपी खेमे से खबर आ रही है कि जल्द ही वो बीजेपी में शामिल होंगे। समय और जगह का चुनाव बीजेपी करेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।